तो ये वो घर हैं जहाँ पे आतंकवादी जो हैं वो आतंकवादियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। और यहाँ पे जो है वो इस वक्त का जो अपडेट है वो ये है कि एनआईए की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी है और एनआईए ने जो है वो इस मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तमाम जो चीज़ें हैं उनको अब देखा जा रहा है, स्कैन किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए ने शुरू कर दी है। और ये भी आपको बताएं कि ये वो घर है, यहाँ पे जो है वो गोलियों के निशान, ये देखिए आप, पूरी तरह से ये मार्क किया गया है कि गोलियों के निशान हैं। और ये वो घर, और इस घर में किस तरह से आतंकवादियों ने जो अंधाधुंध फायरिंग की, घर में आकर जो है वो लोगों से पूछा, उनके आधार कार्ड चेक किए और ये सुनिश्चित किया कि ये हिंदू परिवार हैं। और उसके बाद जो है वो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये वो घर हैं जहाँ पे आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए जो है वो मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा। और एनआईए की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पे पहुँची है, मौजूद है। और एनआईए ने जो है वो अब जांच शुरू कर दी है। तमाम चीज़ों को, तमाम तथ्यों को, तमाम कड़ियों को जो है वो एनआईए जो वो जोड़ेगी, इन कड़ियों को जोड़ेगी। और इस घर के अंदर, ये कमरा आप देख सकते हैं, इस घर के अंदर, इस कमरे के अंदर जो है वो एनआईए जो है वो घर के सदस्यों से, घर के परिवार के लोगों से अभी जो है वो बात कर रही है। तमाम जो बिंदु हैं इस पूरे आतंकवादी हमले के, उसको ये एनआईए की टीम के जो सदस्य हैं, लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इस कमरे के अंदर जो है वो परिवार के लोगों से बात की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि कब जो है वो आतंकवादी हमला हुआ, कहाँ से आए और उसके बाद कहाँ गए, किस तरफ भागे। ये तमाम चीज़ें उन परिवार के लोगों से जो है वो पूछी जा रही हैं और कैसे जो है वो आतंकवादियों ने इस हत्याकांड को, इस घटना को अंजाम दिया। और ये पूरा इलाका आप देखिए, पूरा मैदानी इलाका है, खेत हैं, आसपास जो है वो खेत हैं। और यहाँ से जो है वो आतंकवादी इस घटना को अंजाम देके, इस हत्याकांड को अंजाम देके जो है वो यहाँ से भागने में सफल रहे। उनके धरपकड़ के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए जो है वो भी जो है वो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, किया जा रहा है। और जो अपडेट है इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ वो ये कि एनआईए की टीम जो है वो इस वक्त इस घर में मौजूद है। परिवार के लोगों से बात की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि तमाम जो इस घटना से जुड़ी हुई जो बातें हैं, कड़ियाँ हैं, उसको अब एनआईए जो है वो इस हमले की जांच में जुट गई है। और इसमें अब ये जांच की जाएगी कि किस आतंकी संगठन ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, किस आतंकी संगठन ने जो है वो इस बेगुनाह लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा और आतंकवादियों ने किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें अब जो है वो जांच का विषय हैं। और एनआईए की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसका गठन जो है वो 26/11 मुंबई हमले के बाद जो है वो, जिसका गठन खास तौर पर इसी मकसद से किया गया कि अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, आतंकवादी गतिविधियों और घटनाओं को लेकर एनआईए जो है वो एक स्पेशल जांच एजेंसी जो है वो बनाई गई। और वो एनआईए की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पे इस घर में मौजूद है और घर के लोगों से, घर के परिवार के लोगों से जो है वो बात की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है। और ये जो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है, उसके मुताबिक जो है वो एनआईए यहाँ पे काम कर रही है। और तमाम जो चीज़ें हैं उनको अब देखा जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है वो जांच का विषय हैं कि एनआईए की टीम आपस में जो है वो, ये सब चीज़ें अब जांच का विषय है। और देखना होगा कि कितनी जल्दी जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो इस तय तक पहुंचती हैं, इस नतीजे तक पहुंचती हैं कि उन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, जिन आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, बेगुनाह, बेकसूर, मासूम जिंदगियां छीन ली।
और ये सीधा हम राजौरी के डांगरी इलाके से जो आपको ये सारी रिपोर्ट दे रहे हैं, सारी जो जानकारी है वो दे रहे हैं, सारा अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। और ये घर के लोग, परिवार के लोग जिनसे अभी एनआईए ने जो है वो बात की है, एनआईए ने जो है वो इनसे पूछताछ की है और तमाम जो भी इनके पास इनपुट्स थे वो इन्होंने एनआईए की टीम के साथ साझा किए। और इसी घर में, इसी घर के परिवार के लोगों के साथ जो है वो एनआईए बात कर रही थी। और यहाँ हम आपको बताएं कि इस कमरे में उस खौफनाक मंजर की कई तस्वीरें अब भी मौजूद हैं, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते। खून से लथपथ कई सारी चीज़ें, कपड़े और कई चीज़ें जो है वो यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वो तस्वीरें जो है वो आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते। और इस कमरे के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है हर एक शख्स ने जो है वो बचने की कोशिश की होगी और आतंकवादियों ने इन कमरों में घुसकर जो है वो इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और ये डांगरी से हम आपको जो है वो ये सारा दिखा रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और घर के परिवार के लोग बड़ी बेबस नज़रों से हर एक को देखते हैं। कभी नहीं नाची ना रहा, उसने भी सारा इजारा कर ले या ना उमाए। खाली हुई है ना, इसलिए फिर नाने सुनवाए बड़े बड़े तक ने सुनवाला ही पंडे खाने पानी पिलाने आज कुछ अंदर सोने ने माले कुछ याद हुए। तो रोती बिलखती घर की महिलाएं ये कह रही हैं कि आज ये घर खाली हो गए हैं, ये घर सूने हो गए हैं। यहाँ अब माल मवेशियों को चारा डालने वाला भी कोई नहीं रहा, उनको पानी तक पिलाने वाला जो है वो कोई नहीं रहा। कभी इन घरों में रौनक हुआ करती थी, परिवारों की रौनक हुआ करती थी, सदस्यों की रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज ये घर खाने को दौड़ते हैं, ये घर काटने को दौड़ते हैं। और भरे पूरे परिवार जो है वो खाली हो गए, भरे पूरे परिवार जो है वो आज शोक में डूब गए, गम में डूब गए। और ये गम, ये शोक का दौर अब जब तक ज़िंदगी है तब तक रहेगा, तब तक झेलना पड़ेगा। तो ये अपडेट जो है वो हम आपको बता रहे थे कि जो आतंकी थे वो सेना की वर्दी में आए थे। ये आप देखिए, ये सेना की वर्दी जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है और सेना की वर्दी डालकर उन्होंने घरों में घुस आए, आधार कार्ड मांगे, शिनाख्त की, तय किया, सुनिश्चित किया कि ये हिंदू हैं, हिंदू परिवार हैं। और उसके बाद जो है वो उन्होंने इस हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया। और एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पे अभी मौजूद है। ये अपडेट जो हम आपको आप तक पहुँचा रहे हैं। अब एनआईए जो है वो इस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास का जो इलाका है उसको देखा जा रहा है। जो भी इनका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम रहता है, प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस के तहत जो है वो अब चीज़ों को स्कैन किया जा रहा है, देखा जा रहा है बड़ा बारीकी से और तमाम कड़ियों को अब जोड़ा जाएगा, खंगाला जाएगा और उसके आधार पर इस हत्याकांड की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। और जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी हमले में जो लोग शामिल थे, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने में एनआईए की जांच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखेगी।
घर है यहाँ पर मिलिटेंट जो और ये आसपास का एरिया है, यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि पूरे खेत खलियान है। यहाँ से जो है वो भागना, और वो भी रात के अंधेरे में, जो है वो आतंकवादी के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। और बड़ी पीड़ादायक बात ये भी है कि इन घरों में रात को आतंकी हमला होता है और सुबह इन्हीं घरों में से एक घर में जो है वो आईडी धमाका हो जाता है और सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो ठीक से नहीं चला पाती कि अगर इन घरों में सबसे पहले जो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया होता तो 2 और मासूम जिंदगियों को बचाया जा सकता था, जिसमें विहान 4 साल का एक बच्चा और 15 से 16 साल की एक बच्ची समीक्षा, उसकी भी मौत हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 4 से 6 पहुंच गया। घरों के घर खाली हो गए हैं। महिलाओं के चेहरों पर, हर एक के चेहरों पर, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, उनके चेहरों पर अब भी खौफ देखा जा रहा है, अब भी डर देखा जा रहा है। और वो नजरें जो हैं वो उन चीज़ों को तलाश रही है, परिवार के उन लोगों को तलाश रही हैं जो अपने थे, जिनके साथ अब तक जिंदगी बीती, गुजरी, खुशी, गम, हंसी के पल, सब चीज़ें बिखर गई, टूट गई। और छाया है तो अब तो हर तरफ सन्नाटा, मौत का दर्द, चीखो चिल्लाहट, चेहरों पे उदासी, खामोशी और कई सारे सवाल कि ये सब कब खत्म होगा, आतंकवाद कब खत्म होगा, मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ कब खत्म होगा, भरोसा और विश्वास कब बनेगा, हमारी सरकारें आतंकवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का मुजाहरा कब करेंगी, हमारे सुरक्षा बल हालांकि कोशिश में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक भरोसा और विश्वास जो है वो लोगों में कब पनपेगा, पैदा होगा, ये कई सारे सवाल ऐसे आतंकी हमलों के बाद पीछे छूट जाते हैं और जिनका जवाब हमें लगता है कि सालों साल, दशकों दशक नहीं मिल पा रहा।